हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास है, जो सहायक लेखाकार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए 10,000 प्रश्नों की यह क्लास है। इसमें हम प्रत्येक क्लास में 40 से 50 प्रश्नों को लेंगे और लगातार आगे प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे। और इसकी जो डिटेल एनालिसिस है, उन प्रश्नों को हम वो थ्योरेटिकल क्लास में, मतलब जो डिटेल एनालिसिस है वो थ्योरेटिकल क्लास में देखेंगे इन्हीं प्रश्नों से संबंधित। और यह जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आगे भी इस क्लास को चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको लगातार जारी रखें या ना रखें। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो 29 नवंबर को होना है। और इसके अलावा जो मॉडल पेपर्स अपलोड हो रहे हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, और वह भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, और इसके अलावा थ्योरेटिकल क्लासेस भी यहाँ पर आएंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार खाता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अनुपार्जित कमीशन को दिखाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाभ हानि खाते के क्रेडिट कमीशन में से घटाकर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आहरण पर ब्याज हस्तांतरित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनके आंसर पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ज़रूर नोट करिएगा। एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो आप इनको यह काफ़ी हेल्पफुल होंगे यह प्रश्न। और यह प्रश्नों की डिटेल एनालिसिस की क्लास, थ्योरेटिकल क्लास भी अपलोड होगी, आप उसमें इनका जो एनालिसिस है वो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, व्यवसाय के मालिक द्वारा किया गया आहरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संपत्ति एवं क्षमता दोनों को कम कर देता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कौन सा व्यय प्रत्यक्ष व्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आने के लिए लगा गाड़ी भाड़ा प्रत्यक्ष व्यय है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, यदि उपार्जित ब्याज तलपट में दिखाया गया है तो उसे दिखाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किस व्यय को अप्रत्यक्ष व्यय नहीं मानेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, लाभ हानि खाते का शेष दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पूंजी खाते में दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्थिति विवरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक स्टॉक ₹10,000, क्रय ₹4,000, क्रय वापसी ₹800, मजदूरी ₹100, अंतिम जिसको ब्रैकेट रहतिया स्टॉक ₹2,000 हो तो विक्रय लागत होगी तो कितनी होगी? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी, 11,300। तो आप इसे ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विक्रय लागत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय माइनस क्रय से ज्ञात होता है क्या? यह एक फार्मूला है, इससे किसकी गणना की जाती है? अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय माइनस क्रय, यह कैलकुलेशन करके क्या हम गणना कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी, प्रारंभिक स्टॉक को गणना कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रारंभिक स्टॉक निम्न में से किस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रय प्लस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्थर खान
का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? तो पत्थर खान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? 15वां प्रश्न ऑप्शन डी क्षय योग्य संपत्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है यदि व्यापार के स्वामी की क्षमता रुपया 50,000 है और संपत्ति 4 लाख है तो बाह्य दायित्व कितना होगा? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 3,50,000। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पुरानी मशीन की बिक्री से स्वामी की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है स्वामी क्षमता का मूल्य 10 लाख है और है एवं कुल दायित्व जिसमें स्वामी के दावे भी सम्मिलित हैं 15 लाख है, तो कुल संपत्तियों का मूल्य क्या होगा? तो न्यूमेरिकल है, इसको हम थ्योरेटिकल क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 लाख। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितना? 25 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं माल की बिक्री से संबंधित व्यय को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो ऑप्शन बी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, स्वामी का क्षमता मूल्य क्या होगा यदि कुल संपत्तियां कितनी हो? अगर कुल संपत्तियां कितनी हो? कुल संपत्तियां अगर कितनी हो? 2 लाख और तथा कुल संपत्ति दोबारा से पढ़ते हैं, स्वामी का क्षमता मूल्य क्या होगा यदि कुल संपत्तियां 2 लाख है तथा दायित्व 1,25,000 है, तो कुल स्वामी का क्षमता मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 75,000। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अदत्त मजदूरी है क्या? तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चालू दायित्व, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर कर दिया जाता है तो ऑप्शन ए संपत्ति दायित्वों में कमी हो जाएगी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एक सामान्य प्रबंधक ऐसे कमीशन को घटाए बिना लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। यदि लाभ 20,500 है तो कमीशन की राशि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1,025। इसका एनालिसिस मैं फिर से कहना चाहूँगा, थ्योरेटिकल क्लास में हम देखेंगे वरना यह क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में से कौन सी प्रविष्टि पूर्वदत्त बीमे की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट टू इंश्योरेंस अकाउंट, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अग्रिम प्राप्त कमीशन की क्या प्रविष्टि होगी? अग्रिम प्राप्त कमीशन की क्या प्रविष्टि होगी? क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशन अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, उपार्जित ब्याज की समायोजना प्रविष्टि क्या होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एश्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हें बहुत ही मतलब अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27वां, विक्रय माइनस विक्रय लागत माइनस संचालन व्यय से ज्ञात होता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुद्ध लाभ ज्ञात होता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संपत्तियों को किस प्रकार स्थायित्व के क्रम में रखा जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो निम्नलिखित संपत्तियों को किस प्रकार स्थायित्व के क्रम में रखा जाएगा? 3, 4, 1, 2। तो 3 जैसे 3 नंबर पे क्या है हमारा? ख्याति सबसे, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद बैंक में रोकड़, उसके बाद नकद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम ख्याति को रखेंगे, फिर मशीनरी को रखेंगे, फिर बैंक में रोकड़ को रखेंगे, फिर नकद को रखेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। संपत्तियों का प्रारंभिक शेष रुपया 10,000 है, अंतिम शेष रुपया 18,000 है, अतिरिक्त पूंजी 1,000 है, तो शुद्ध लाभ होगा कितना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी 7,000 रुपया 7,000। इस तरह के प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं, पेपर्स में आए हुए हैं। जो 2019 में जो इस तरह के पेपर हुए हैं वहाँ भी आपको ये प्रश्न मिलेंगे। वह पेपर भी आपकी मॉडल पेपर वाली क्लासों के साथ में अपलोड होंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपको वह जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको वह मिल जाएंगे वीडियो। अगला प्रश्न है शुद्ध लाभ बताइए। हमें शुद्ध लाभ बताना है, यहाँ पर कितना होगा? 30वां प्रश्न है। तो इसका तो राइट आंसर क्या था 29वें का राइट आंसर ऑप्शन बी था 7,000। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शुद्ध लाभ बताइए। विक्रय 40,000, विक्रय लागत 4,000, संचालन व्यय 3,000, गैर संचालन आय 5,000। तो शुद्ध लाभ हमें बताना है, तो शुद्ध लाभ बताने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 38,000। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शुद्ध लाभ बताइए। यहाँ पे भी हमें शुद्ध लाभ बताना है। 31वां प्रश्न है। विक्रय 26,000, संचालन व्यय 5400, विक्रय लागत 19,000। तो शुद्ध लाभ बताना है, तो कितना हो जाएगा शुद्ध लाभ? ऑप्शन ए 1,600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध लाभ हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। अंतिम स्टॉक रुपया 60,000, सकल लाभ रुपया 4,000, तो विक्रय लागत 80,000, क्रय रुपया 50,000, प्रारंभिक स्टॉक कितना होगा? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन ए 86,000। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जानने के लिए ज़रूर थ्योरेटिकल क्लास को देखिएगा, वो क्लासें भी अपलोड होंगी, क्रैश कोर्स के तहत अपलोड होंगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 86,000, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। उपार्जित किंतु अप्राप्त आय का क्या परिणाम होगा अथवा प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूंजी में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी राशि लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यय प्लस प्रारंभिक पूर्वदत्त व्यय माइनस अंतिम पूर्वदत्त शेष। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो हम पहले इसके आंसर की चर्चा करते। यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो हमें यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कूट सही है 1 और 4। तो एक पहला कूट क्या है? वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण एक निर्वचन लेखांकन का एक कार्य है, बिल्कुल सही है। चौथा है चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो सी हो जाएगा 1 और 4। दूसरा और तीसरा कथन पढ़ते हैं। लाभ हानि खाता संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है, यह गलत है। और ख्याति एवं सहशील संपत्ति है, तो यह भी गलत है। तो 2 और 3 गलत हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4 सही हैं कथन। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित सवाल ज़्यादा आएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित प्रायोजनों प्रविष्टियों पर विचार कीजिए। तो इस पर अगर हम विचार करते हैं तो उपरोक्त समायोजन प्रविष्टियों में से कौन सा या से सही है या है? तो हमें यह बताना है कौन सा सही है इसमें से। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। पहला है अदद व्यय खाता डेबिट अदद व्यय खाता को क्रेडिट, यह सही है। और चौथा अग्रिम प्राप्त आय माइनस आय खाता डेबिट पूर्वदत्त आय खाता को क्रेडिट, यह भी सही है। तो इस प्रकार पहला और चौथा यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करके बताना है। प्रश्न नंबर 37। तो सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। सूची ए में दिया गया है ऑप्शन ए व्यापार खाता, बी निर्माण खाता, सी लाभ हानि खाता, डी चिट्ठा। और दूसरी सूची 2 में 1 है शुद्ध लाभ, 2 है सकल लाभ, तीसरा है उत्पादित वस्तु की लागत और चौथा है आर्थिक स्थिति। तो हमें यहाँ पे इसे सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने पर कौन सा कूट इसमें सही होगा प्रश्न नंबर 37 का? तो इसमें सही कूट हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही होगा।
तो हम अगर देखें तो व्यापार खाता सकल लाभ, और इसके बाद हम अगर देखें दूसरा कूट निर्माण खाता, तो इसका क्या हो जाएगा निर्माण खाते का उत्पादित वस्तु की लागत। सी जो है हमारा लाभ हानि खाता, इसका शुद्ध लाभ हो जाएगा, और चिट्ठा जो है डी इसका आर्थिक स्थिति हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। स्थायी संपत्ति के डैश 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 पर ह्रास लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लागत मूल्य, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। संपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति पर उसे बेचने से प्राप्त राशि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवशेष मूल्य कहलाती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। स्थायी किस्त पद्धति में संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर संपत्ति का पुस्तक मूल्य होता है कितना? तो ऑप्शन डी अवशेष मूल्य होने पर अवशेष मूल्य के बराबर अन्यथा शून्य। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया है, इसकी चर्चा मैंने आपको जैसा बताया है अन्य क्लास में करेंगे। एक मशीन रुपया 40,000 में क्रय की गई तथा उसे स्थापित करने में 6,000 रुपये हुए। मशीन का अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपया है। तो स्थायी किस्त विधि में से मशीन के अंतिम वर्ष में कितना ह्रास लगाया जाएगा यदि मशीन का जीवन काल 3 वर्ष है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपया 15,000। तो कैलकुलेट ज़रूर करिएगा, अगर आपको कैलकुलेशन इसकी नहीं पता है तो थ्योरेटिकल क्लास में इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में लिखा गया है ऑप्शन ए संपत्ति के मूल्य में कमी, ऑप्शन बी ज्ञात हानियों की पूर्ति, ऑप्शन सी अज्ञात हानियों की पूर्ति, ऑप्शन डी स्थायी संपत्तियों को क्रय मूल्य पर दिखाना। तो इस प्रकार अगर दूसरी सूची को हम देखें तो इसमें आयोजन, दूसरा है संचय, तीसरा है गुप्त संचय, चौथा है ह्रास। तो इसको अगर हम सुमेलित करते हैं तो सुमेलित करने पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए इसका क्या है संपत्ति के मूल्य में कमी, तो 4 ह्रास होगा। दूसरा बी का हो जाएगा आयोजन, ज्ञात हानियों की पूर्ति आयोजन। सी इसका क्या हो जाएगा अज्ञात हानियों की पूर्ति संचय, और चौथा हमारा जो बचा है इसका क्या हो जाएगा स्थायी संपत्तियों के क्रय मूल्य पर दिखाना, गुप्त संचय। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ह्रास संबंधित होता है किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घकालिक संपत्तियों से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल्य ह्रास का आयोजन किन संपत्तियों पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी स्थायी संपत्तियों पर किया जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ह्रास लगाए जाने का कारण है क्या? तो ऑप्शन सी उपयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर लगातार इससे संबंधित सभी क्लासें अपलोड होंगी, थ्योरेटिकल क्लास, मॉडल पेपर और अन्य क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 10,000 प्रश्नों की यह क्लास है। इसके अलावा लगातार मॉडल पेपर्स अपलोड होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और थ्योरेटिकल क्लास का क्रैश कोर्स अपलोड होगा। तो लगातार आप देखते रहिएगा इन क्लासों को। एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, पूरी अपनी तैयारी आप रखिएगा, आपको अपनी तैयारी करने में, रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है क्रमागत शेष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक फर्नीचर का अपलिखित मूल्य ह्रास पश्चात कितना है? यह है 4,50,000 रह गया। ह्रास 10% वार्षिक दर से लगाया गया है। फर्नीचर की लागत क्या थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी कितनी थी फर्नीचर की लागत? 5 लाख रुपया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न, 10,000 प्रश्नों की जो क्लास है इसका आखिरी प्रश्न है मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। वैधानिक अनिवार्यता, लेखा मानक की आवश्यकता, यदि परिवर्तन से संस्था के वित्तीय विवरणों को अधिक उपयुक्तता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता हो। तो इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन इसके
सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थी हमारी पहली क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इंग्लिश में क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।